स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है बच्चों को रिफ्लेक्शन में, ठीक है, कैसे उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बिल्कुल आपको मैं सिर्फ दो बातें बताऊंगा, उन बातों को आपने दिमाग में रखना है, उन्हीं दो बातों के बेसिस पे। तो बच्चों आपने सिर्फ वही दो बातों को ध्यान में रखना है जो मैं आपको बताऊंगा, और आप किसी भी प्रॉब्लम को रिफ्लेक्शन की इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बच्चों को बताया जाता है कि आपने याद रखना है कि जैसे कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में जो यू की वैल्यू है उसको नेगेटिव लेनी है, बी की वैल्यू को नेगेटिव लेना है, और जो कन्वेक्स मिरर है उसमें यू की वैल्यू को नेगेटिव लेना है, बी की वैल्यू पॉजिटिव में लेना है। तो बच्चों आपको ऐसा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा रट्टा नहीं लगाना कि किसकी वैल्यू को नेगेटिव लेना है, किसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। जस्ट मैं जो आपको बातें बताऊंगा सिर्फ आपने उन्हीं बातों को दिमाग में रखना है, और उन्हीं दो बातों के बेसिस पे ही आपका जो न्यूमेरिकल है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मिरर फॉर्मूला क्या यूज होता है रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वो बातें क्या है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि जो डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा पोल से मेजर किए जाते हैं मिरर के, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो डिस्टेंस होंगे वो कहां से मेजर किए जाएंगे, मिरर के पोल से मेजर किए जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड चीज क्या है बच्चों कि अगर डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन में है तो उसको लेंगे पॉजिटिव, और अगर डिस्टेंस लाइट के अगेंस्ट है तो उसको लेंगे नेगेटिव, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर डिस्टेंस ले रहे हैं लाइट की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर डिस्टेंस ले रहे हैं लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको लेंगे नेगेटिव। बस ये बातें आपने दिमाग में रखनी है। अब देखो मैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ सिर्फ इन्हीं दो बातों के बेसिस पे। अब इसने बोला कि ऑटोमोबाइल है कोई, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है 3 मीटर, ठीक है, और एक बस जा रही है ऑटोमोबाइल के पीछे जो 5 मीटर दूर है ऑटोमोबाइल से, और हमें ये पता करना है कि जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो कितने मीटर पे बनेगी, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर की शेप कैसे होती है, ऐसे होती है कन्वेक्स मिरर की शेप। तो बच्चों कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस शेप का हो कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल फोकस कहां पे होगा, पोल और फोकस के बिल्कुल सेंटर में होगा, सॉरी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर में होगा फोकस, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो एक लाइट यहाँ से एक यहाँ पे गई रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी यहाँ पे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो बच्चों यहाँ पे इमेज बन गई, ठीक है, ये इमेज बन गई यहाँ पे, ओके। अब हमें कैसे वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव लेनी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने अब देखो, अब जो डिस्टेंस हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट का वो क्या दे रखा है 5 मीटर, यू की वैल्यू क्या है, यू क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है बच्चों 5 मीटर, तो यू की वैल्यू 5। अब एक चीज अभी वो बातें फिर से रिवाइंड करो जो मैंने बोली थी, डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाएंगे पोल से, ठीक है। अब देखो बच्चों ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हम पोल से मेजर कर रहे हैं, तो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है और हम मेजर करने के लिए यहां से इस तरफ आ रहे हैं, मतलब ये लाइट की डायरेक्शन है, और हमने डिस्टेंस कहां से मेजर करना स्टार्ट किया पोल से, तो पोल से हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, यानी कि यू की वैल्यू -5 लेंगे। लग गया पता बच्चों क्यों मैंने यू की वैल्यू -5 ली, क्योंकि जो मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं पोल से वो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, लाइट ऐसे जा रही है और मैं डिस्टेंस इस तरफ से मेजर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पोल से मेजर करना स्टार्ट करना है, यहां से मेजर करना शुरू किया और ऑब्जेक्ट तक ऐसे, ये लाइट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की डायरेक्शन और ये लाइट अपोजिट होगी, इसलिए मैंने -5 लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिस्टेंस लाइट के अगेंस्ट डायरेक्शन में लेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। अब बात आती है बच्चों एफ की, अब हमें एफ तो दे नहीं रखा बट हमें, तो बच्चों हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा हो और फोकल लेंथ निकालनी हो तो क्या करते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी है 3। अब बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस,
अब आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है। अब मैं 3 को पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, कैसे डिसाइड करूंगा? फिर से मैं डिस्टेंस कहां से मेजर करना स्टार्ट करूंगा? पोल से। ठीक है, तो पोल से बच्चों में किस तरफ जा रहा हूं? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस ये इस तरफ जा रहा हूं। ये डायरेक्शन ध्यान से देखो, यहां से ऐसे, और लाइट की डायरेक्शन भी कैसे है? ऐसे। तो मतलब जो ये डिस्टेंस है वो लाइट की डायरेक्शन में है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन में होगा तो उसको मैं पॉजिटिव लूंगा। तो इसलिए मैंने आर की वैल्यू +3 मीटर ले ली। ठीक है बच्चों, अब एफ पता करना है। एफ की वैल्यू होती है r/2, तो यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, तो अब यानी कि मैं ये चीज इंपॉर्टेंट थी सबसे, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, साइन उनको पता नहीं होता कि पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। तो यू की वैल्यू -5 ले ली, और जो एफ आ गया हमारा वो आ गया प्लस का आ गया। ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करता हूं। ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन स्टार्ट। तो अब एफ की वैल्यू ये है कि अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वी हमें पता करना है, तो वी का वी एज इट इज प्लस 1/u है। तो u की वैल्यू क्या है मेरे पास? -5, तो यहाँ पे मैंने -5 पुट कर दिया। फिर इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1.5, तो यहाँ पे मैंने 1.5 पुट कर दिया। ठीक है, तो 1/u, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है, तो -1/5 इक्वल टू क्या आ गया? 1.5। ठीक है, तो अब -1/5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा वो, तो यानी कि 1/v आ गया मेरे पास 1.5 प्लस 1/5। ठीक है, ये माइनस का 1/5 था, तो माइनस को जब इस तरफ लेके जाएंगे माइनस की वैल्यू को इज इक्वल टू तो वो प्लस का हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 1.5 है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 10/15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10/15 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं तो ऊपर 100 आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, तो फिर अब 1/v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 15 और 5 का। ठीक है, एलसीएम आप यहाँ पे निकाल के देख लो, 15 5 का कितना आएगा? 3 5 5 5 5, यानी कि 15 आ गया एलसीएम। ठीक है, 5 से 15, तो 15 एलसीएम लिया, 15 को 15 से डिवाइड किया 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, प्लस फिर 15 को 5 से 15 को 5 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 1/v की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/15। तो अगर 1/v की वैल्यू 13/15 है, तो फिर v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू होगी 50, स्टार्ट। तो v की वैल्यू आ गई प्लस 1.15 आ गई। ठीक है, तो बच्चों ये आंसर है। और दूसरी चीज इन्होंने पूछा था कि साइज क्या होगा उसका। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैग्निफिकेशन, साइज का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन यानी कि, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जैसे आपको पता है कि क्या है? -v/u है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे पुट कर दिया, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1.15 प्लस किया तो 1.15, और u कितना था हमारे पास? u की वैल्यू थी हमारे पास 5। ठीक है, -5 सॉरी, u की वैल्यू -5 थी। पता है आपको माइनस में क्यों लिया था? तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू 1.15/5, यानी कि m की वैल्यू आ गई 0.23, यानी कि मैग्निफिकेशन आ गया 0.23। 0.23 का मतलब बच्चों ये है कि जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा, ठीक है, उसको अगर हम 0.23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने साइज की आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज हो। सपोज करो जैसे जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर साइज है, 5 मीटर का साइज रखेंगे, 5 मीटर बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कितनी बनेगी? सपोज मैंने अंदाजा लगाया कि 5 मीटर की बस है वो हाइट में, तो यानी कि 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.23 से, तो उतना साइज की इमेज मिरर के अंदर बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली इससे पता चला जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इमेज क्या बनेगी? छोटी बनेगी एज कंपेयर टू जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का। दूसरी चीज हमें पूछेगी कैसी बनेगी, नेचर क्या होगा? तो हमेशा बच्चों आपको पता है कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनती है, वन थिंग। दूसरी चीज, क्योंकि इमेज मिरर के बैक साइड बन रही है
और हमें पता है कि जो इमेज मिरर के बैक साइड में जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, तो इमेज मिरर की वर्चुअल तीसरे चीज इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज बनती है कन्वेक्स मिरर में, तो यानी कि नेचर क्या होगा, इरेक्ट नेचर होगा। तो ये था बच्चों कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो रिफ्लेक्शन की बहुत ही इजी वे में, और आपको अलग से कुछ याद नहीं रखना कि हमने इस मिरर में यू की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, इस मिरर में पॉजिटिव लेनी है, या इस मिरर में वी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। या कई बच्चों को रटवाया जाता है कि कन्वेक्स मिरर, आप याद करो कि कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और जो कनकेव मिरर होता है उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। बच्चों ऐसा कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने याद रखना है कि जब भी डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, और जब भी डिस्टेंस लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ठीक है बच्चे, ओके।